स्वयं प्रभु बांके बिहारी वृंदावन से अपने किसी भक्त के लिए साक्षी बनने आए थे। ईश्वरः सत्य वाक्प्रियः, अर्थात भगवान और सत्य का वही संबंध है जो नदी की धारा और तट का होता है। दोनों का साथ अभिन्न है। सत्य भगवान को भाता है और जहाँ सत्य है वहीं भगवान है। किंतु कलयुग में सत्य पालन भी तपस्या के समान है और तपस्या का फल तो अवश्य मिलता है, क्योंकि सच्चा भक्त बुलाए और प्रभु ना आए ये तो कभी नहीं हो सकता। किंतु उनका ये सच्चा भक्त था कौन प्रभु? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। जिनके सत्य को प्रमाणित करने के लिए स्वयं श्री प्रभु कृष्ण गोपाल साक्षी बनकर वृंदावन से चले आए थे, उन महान भक्त का नाम क्या था? बैठो, मैं सब बताता हूँ। उन महान भक्त का नाम क्या है? उनका नाम था धनंजय शर्मा। जय हो हरि गोपाल, श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय। जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय। हे प्रभु, आप इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ये आप सभी क्या कर रहे हैं? वही जो आप कर रहे हैं, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की भक्ति। हम भी अपना ढोल बजाकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी अपने मन में प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, किंतु इस वाद्य यंत्र से मधुर स्वर निकले तो प्रभु को अधिक अच्छा लगेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हमारे ढोल बजाने से प्रभु को कष्ट होगा? बुरा मत मानिए, मैं आपकी भक्ति का बहुत सम्मान करता हूँ, किंतु अति तो कभी भी अच्छी नहीं है। उसी प्रकार तीव्र स्वर में ढोल बजाना, क्या लाभ है इसका जब प्रभु आपके सामने ही है। गाना कितना सरल है ये। किसी का सरल स्वभाव दुर्बलता नहीं, सुंदरता का और उसके आंतरिक बल का प्रतीक है दाव। और जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा और विश्वास का भाव हो तो वो प्रतिमा को भगवान बना देता है, जो ये प्रमाणित करता है कि काठ या पत्थर की प्रतिमा मात्र नहीं, वो जो मंदिर में स्थापित है वही उनके भगवान है, अर्थात हम, अर्थात मैं। साक्षात आपके सामने तो मधुर स्वर में ढोल बजाइए, जिससे कि भक्ति संगीत लगे, कर्कश ध्वनि नहीं। ये जो भी है, इनकी सरल
दाऊ, अब ये जो करेगा उससे ये प्रमाणित होगा कि इसे और इसकी भक्ति को लेकर जो मैंने कहा था वो सर्वथा सत्य था। मैंने प्रभु को जो समर्पित किया उसे हटा दिया इसने। नवयुवक, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने प्रभु के लिए चंदन की धूप समर्पित की थी, तुम उसे क्यों हटा रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे सामने क्यों ला रहे हो? मेरे सांस में घुटन हो रही है। ये सब क्या है धनंजय? सारी मालाओं को हमारे ऊपर डाल दिया और इस भेंट एवं सामग्री के बीच खड़ा कर हमारा हिलना भी असंभव कर दिया। इतना भार इतने समय तक संभाल कर कैसे रखेंगे हम? आप सभी इतने कम समय में असहज हो गए मालाओं के भार से, तो आप सभी अब अनुमान लगाइए प्रभु कितने कष्ट में इस मालाओं की भार में असहजता से रहते होंगे। क्या आप सभी ने कभी विचार किया है, जो भगवान सदा सुख और दुख में हमारा ध्यान रखते हैं, छोटी सी कठिनाइयां होने पर भी हम दौड़े चले जाते हैं उनके पास, किंतु हम अपने स्वार्थ में भगवान के आरंभ का ध्यान ही नहीं रखते। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रभु के लिए भी हिलना कितना कठिन हो जाता होगा ना। और ऋषिवर आप जरा सोचिए, इस धूप के ध्रुम से आपकी श्वास रुक गई थी, इसे प्रभु के नासिका के पास रखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? लो इसे देखो, अब ये सिखाएगा हमें प्रभु भक्ति का पाठ। ये मूर्ख अज्ञानी कह रहा है कि धूप प्रभु को कष्ट पहुंचाती है। अरे कोई इसे समझाओ कि धूप भगवान को प्रसन्न करके शुभता फैलाने के लिए होती है, उन्हें कष्ट देने के लिए नहीं होती है। ये क्या कर रहे हो? हम मेरी सांस घुट रही है। ऋषिवर, आपको कष्ट हो सकता है तो प्रभु को भी तो कष्ट हो सकता है। मैं तो एक जीवित प्राणी हूं जिसके शरीर में श्वास आती जाती है, और ये तो प्रभु की बस एक प्रतिमा है, और ये तो प्रभु की बस एक प्रतिमा है। यदि ये प्रभु नहीं है, बस उनकी प्रतिमा है, तो ऋषिवर आप यहाँ क्यों आए हैं? और क्यों बोला? प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। किंतु आपके अनुसार यहाँ प्रभु जगन्नाथ तो है ही नहीं, बस उनकी प्रतिमा है। श्रद्धा से भक्ति कीजिए, धूप चढ़ाकर प्रभु को सुगंधित कीजिए, स्वच्छ वातावरण दीजिए, किंतु उनके श्वास को बाधित मत कीजिए। माला चढ़ाओ भगवान को, किंतु उनके कंठ को सुसज्जित करने के लिए,
ना कि उन्हें असहज करने के लिए। उनकी सहजता का ध्यान भी तो हमें ही रखना होगा। लाइए, मुझे दीजिए। लीजिए। और ऐसा करने से भक्त भी प्रसन्न और भगवान भी। मैंने कहा था ना दाऊ, अन्य सभी यही मानते कि यहाँ तो बस उनके भगवान की मूर्ति है, किंतु ये नहीं, इसका विश्वास है कि यहाँ हमारी मूर्ति में ही इसके भगवान हैं। ऐसे भक्त का कभी कोई अहित नहीं हो सकता। क्या हुआ भैया, आप ऐसी चिंता में क्यों आ गए? क्या कुछ अहित होने वाला है भक्त धनंजय का? प्रभु का ये कैसा संकेत था? क्या भक्त धनंजय किसी संकट में पड़ने वाला था? जो भी इस संसार में आया है वो अपने भाग का सुख, दुख, कष्ट और पुरस्कार पाने ही आया है, जो उसे अपने समय और कर्मों के अनुसार ही मिलता है। प्रभु सदा अपने भक्त के साथ ही रहते हैं। अपने भक्त की पूरी जीवन यात्रा में प्रभु उनके साथ ही चलते हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ते अपने भक्त को। धनंजय, वर्षों से चली आई प्रथाओं को चुनौती देने का दुस्साहस मत करो धनंजय। जिस बात का ज्ञान नहीं उसमें हस्तक्षेप मत करो। मत आओ प्रभु भक्तों की श्रद्धा और भक्ति के बीच, अन्यथा मंदिर में प्रवेश रोक दूंगा मैं तुम्हारा। नहीं पुजारी जी, मेरा हास्य हस्तक्षेप का नहीं था। मैं तो प्रभु के कष्ट को अपनी दृष्टि से देख रहा था, उन्हें होने वाली पीड़ा को अनुभव कर रहा था, इसीलिए इतना कुछ कह गया। पर मुझे विश्वास है कि आप जैसे महान ज्ञानी पुजारी जी इसे अवश्य समझेंगे। धनंजय, नमस्ते पुजारी जी। पुजारी जी, कौन है ये नवयुवक? ये युवक ब्राह्मण धनंजय रहने को घर नहीं है, न खाने को अन्न, किंतु बातें सुनो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है ये धनंजय। किंतु इसके विचार में तर्क है, कुछ तो सत्य है इसमें। सत्य तो बस एक ही है, प्रभु जगन्नाथ, वो है महत्वपूर्ण। इसीलिए उनकी बात कीजिए ब्रह्म शर्मा जी। वृंदावन धाम की तीर्थ यात्रा है महत्वपूर्ण। कैसा अपार सुख, कैसा अद्भुत आनंद। जैसे प्रभु जगन्नाथ के दर्शन मात्र से मन तृप्त हो जाता है, वैसे ही वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन मात्र से मन अपार आनंद से भर जाता। प्रभु वहां ऐसे अद्भुत स्वरूप में स्थित है। कुछ तो बस वहां जाने का स्वप्न देख सकते, किंतु उनके पास वहां जाने के लिए धन नहीं है ना। और ब्रह्म शर्मा जी, आपको तो यह अवसर मिल रहा है, यह अवसर सबको प्राप्त नहीं होता। ओह, पुजारी जी मुझे लेकर कह रहे हैं। कभी ना कभी तो प्रभु की कृपा होगी मुझ पर, और मेरे पास भी प्रभु के वृंदावन धाम की तीर्थ यात्रा करने के लिए प्राप्त धन होगा। तो
योजना यही है ब्रह्म शर्मा जी। कल भोर में तीर्थ यात्रा के लिए हम लोग निकलेंगे और हम आशा करते हैं कि आप सब परिवार इस यात्रा में भाग लेंगे और हृदय खोलकर इस यात्रा को संपन्न करने के लिए दान भी देंगे। दुर्भाग्यवश मेरी पत्नी अस्वस्थ है पंडित जी, इसलिए मेरी पुत्री और मेरा पुत्र सत्यप्रकाश यहीं रहेंगे उनके समक्ष उनकी सेवा के लिए। लेकिन मैं अवश्य चलूंगा आपके साथ। ये लीजिए एक छोटी सी भेंट मेरी ओर से यात्रा के लिए, स्वीकार करें। ये तो अच्छा है। तो कल भोर में हम मंदिर के द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। वहीं से वृंदावन तीर्थ यात्रा का शुभारंभ होगा। ये युवक ब्राह्मण धनंजय न रहने को घर है न खाने को अन्न। पिताजी, क्या मैं ये प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटाऊं? प्रसाद। देवी, ये तो बहुत अधिक प्रसाद है। जो भक्त भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान भी उन भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। सत्य कहा इन देवी ने। भक्त और भगवान दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। जिस प्रकार प्रभु ने मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे ये प्रसाद भेजा, उसी प्रकार मेरे मन की भूख मिटाने के लिए, प्रभु के दर्शन पाने के लिए प्रभु मुझे वृंदावन मार्ग का दर्शन देंगे। श्री जगन्नाथ जी के बाके बिहारी रूप का शुभ दर्शन पाने का सुख प्राप्त होगा मुझे। ब्रह्म शर्मा जी कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। संभल कर, संभल कर। धन्यवाद पुत्र। लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, देखिए, मैं प्रभु के वृंदावन धाम तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास धन तो नहीं है, किंतु मन तो है। जो तीर्थ यात्री वहां जा रहे हैं उनकी सहायता कर कर कुछ तो पुण्य अर्जित करने दीजिए। लाइए। ब्रह्म शर्मा जी, इसे ये अपने साथ क्यों ले आए? इसने यात्रा के लिए धन कहां दिया है? आप चिंता मत करिए पुजारी जी, मैं किसी के उपकार से प्रभु वृंदावन धाम नहीं जाऊंगा। जब मैं स्वयं समर्थ हो जाऊंगा तभी जाऊंगा, और जिस दिन प्रभु की इच्छा होगी उस दिन मुझे उनके द्वार पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। मेरी सहायता के लिए धन्यवाद पुत्र। रुको पुत्र, तुम तो आज ही तीर्थ यात्रा के लिए चल सकते हो। किंतु ऋषिवर, उसके पास धन कहाँ है? इस यात्रा में सहयोग देने के लिए मेरे पास भी तो कुछ नहीं है। आप मार्गदर्शन हेतु आप सेवा तो दे रहे हैं ना? सेवा तो ये भी दे सकता है। हम वृद्ध हैं। इस यात्रा में इस हाथ गाड़ी को खींचकर ये नवयुवक हमारी सहायता कर सकता है। इसकी सहायता से हमारी यात्रा का समय बच सकता है। हाँ पुजारी जी, मैं ऋषिवर से सहमत हूँ। हमें इसे साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, ये उचित है। हमें इन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। उचित है ये। उचित है। हमें इन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। यदि आप सबको आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु तुम्हें भी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। किसी पूजा विधि पर प्रश्न मत करना, जैसा तुम करते आए हो। आओ पुत्र, तुमने इन तीर्थ यात्रियों में अपना स्थान अर्जित कर लिया है। प्रभु आपको अनेकों धन्यवाद इस अवसर को देने के लिए।
ये भी रखो जी। इसे भी। प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु श्री जगन्नाथ की प्रभु श्री जगन्नाथ की जगन्नाथ जी की जगन्नाथ जी की प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। पुजारी जी, हाँ, सभी थक चुके हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। हाँ ऋषिवर, हम सभी थोड़ा जल पी लेते हैं, हाँ, और विश्राम करते हैं। आप यहाँ बैठिए, आप सभी लोग विश्राम कर लीजिए। आप दोनों भी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हाँ पुत्र, मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। आइए, मैं आपको छांव के पास बिठा देता हूँ। आइए। सबसे अधिक श्रम तो इसने ही किया है और अभी भी विश्राम के स्थान पर सभी की सेवा में लगा हुआ है। जी लीजिए, इस गीले वस्त्र से अपना शरीर पोंछ लीजिए, आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। धनंजय, अब तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो। पुजारी जी बड़े थके लग रहे हैं, उन्हें नारियल दे देता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? तनिक विश्राम तो कर लो। क्या कर रहा है ये? सेवा। लगता है प्रभु का ये भक्त बस सेवा करना जानता है। लगता है कि अपनी थकान मिटाने के लिए नारियल उठाए हैं इसने। नहीं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। देखिए ऋषिवर, कभी कभी स्वार्थ भी भक्तों पर हावी होता है और ये सर्वथा उचित है, इसलिए उसे अपनी थकान मिटानी ही चाहिए। लीजिए पुजारी जी, प्रभु का नाम लेकर इस जल का पान कीजिए, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। आप में से किसी को दूसरा नारियल लेने का मन है क्या? दो, मुझे दो। हमने जो खान पान की सामग्री साथ में लाए हैं उसमें से तुम्हारे श्रम की 2 समय का भोजन ही मिल पाएगा, उसी में तुम्हें संतोष करना होगा। किंतु पुजारी जी। जी कोई बात नहीं, पुजारी जी को इसकी आवश्यकता मुझसे कहीं अधिक है। अब बहुत हुआ विश्राम, अब चलते हैं। हाँ हाँ चलिए, अवश्य आगे चलते हैं। तुम्हें अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है। तुमने पुजारी जी को यह नहीं बताया कि तुम्हें तो विश्राम का अवसर ही नहीं मिला। अब तो विश्राम का सच्चा सुख वृंदावन पहुंचकर बाके बिहारी जी के दर्शन करके ही मिलेगा, तो इस क्षणिक विश्राम का क्या लाभ? अच्छा अच्छा, समझ गया। लेकिन ये समझ नहीं आया कि तुमने पंडित जी से ये क्यों नहीं कहा कि नारियल हम नहीं तुम लेकर आए थे। तीर्थ यानी पुण्य स्थान, तीर्थ यात्रा पुण्य प्राप्ति की यात्रा, सेवा से अधिक पुण्य और कहाँ मिल सकता है। यदि मैं पुजारी जी को ये बता देता कि ये नारियल मैं लेकर आया था,
तो उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा होता और उनका मन गलानी से भर जाता। फिर उनकी ये तीर्थ यात्रा का उत्साह भंग हो जाता। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी भी भक्त का मन यात्रा में उदासी से भर जाए। तुम और तुम्हारे विचार अद्भुत हैं धनंजय। मेरा टखना उससे तो चला भी नहीं जा रहा। संध्या होने को है। रात्रि होने से पहले हमें इस जंगल को पार करना होगा, अन्यथा जंगली जानवरों से खतरा बना रहेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जंगल समाप्त होते ही एक आश्रम है, रात्रि को हम वहीं विश्राम करेंगे। किंतु शर्मा जी की स्थिति देख रहे हैं, वो तो एक पग भी नहीं चल सकते। तो आप लोग आगे बढ़िए। शर्मा जी के घाव पर लेप लगाकर इन्हें मैं अपने संग ले आऊंगा। नहीं नहीं, यात्रा का सारा राशन, भगवान का चढ़ावा सब इसी गाड़ी छकड़े में है। ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएं, वो भी एक बालक के भरोसे। क्या हो गया आपको पुजारी जी? ये बालक नहीं, ये एक नवयुवक है। कुछ तो करना होगा जिससे पुजारी जी को मुझ पर विश्वास हो जाए। जी मैं शर्मा जी को इस छकड़े में बिठा के चल सकता हूँ। नहीं नहीं, पहले ही बार कम है क्या जो मैं अतिरिक्त बार बन जाऊं? जी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और प्रभु भक्तों की सेवा प्रभु की सच्ची सेवा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रभु की सेवा करने से मुझे वंचित मत करिए। कि आप प्रभु की सेवा करने से मुझे वंचित मत कि आप प्रभु की सेवा करने से मुझे वंचित मत करिए। प्रभु जगन्नाथ की जय। 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 कितनी सरल और सौम्य है इसकी भक्ति। प्रभु कुछ भी अकारण नहीं करते। अवश्य ही प्रभु ने किसी विशेष कारण से मुझे मिलाया है इससे। अभी भी कष्ट में है शर्मा जी। आप कष्ट मत कीजिए, मुझे लगाने दीजिए आपका बिस्तर। कान्हा, तुम्हारी सेवा तो ये जीवन के आरंभ से ही कर रहा है, किंतु अब तुम्हारे भक्तों की सेवा में भी निस्वार्थ भाव से लीन है। इसीलिए तो यही है मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी पूजा, मेरी पूजा। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। हरम सर्वलोकैकनाथम। लो जी लो, इनको देख लो, सपने देख रहे हैं प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल जी के। अरे उठोगे चलोगे तभी तो दर्शन मिलेंगे उनके, ऐसे नहीं। जी मैं तैयार हूँ। भक्त धनंजय तो प्रभु बाके बिहारी के दर्शन की लालसा में कुछ भी करने को तैयार था। हाँ पुष्पदंत जी, इसीलिए जो शेष यात्रा बची थी उसमें भी धनंजय उतनी ही श्रद्धा से सभी की सेवा करता रहा।
और फिर जब वो प्रभु बांके बिहारी के द्वार पर पहुँचे, बोलिए बांके बिहारी लाल जी की, बोलिए बांके बिहारी लाल जी की। पहुंच गए हम वृंदावन, प्रभु बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु वृंदा बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल जी की जय। प्रभु बांके बिहारी लाल जी की जय। प्रभु, मैं कैसे ऊपर आऊं? चलना ही कठिन हो गया मेरा। लगता है यहीं से मंदिर के दर्शन करके मुझे लौटना होगा प्रभु। नहीं नहीं, प्रभु की कुछ और इच्छा है। जब सभी को प्रभु के दर्शन पाने का सुख मिलेगा तो भला आप कैसे वंचित रह सकते हैं? इसीलिए प्रभु ने मुझे भेजा है। आइए, आप मेरी पीठ पर आइए। नहीं नहीं नहीं, देखिए, संकोच मत कीजिए। आपकी सेवा में ही प्रभु की सेवा है, और प्रभु की सेवा में कैसा संकोच। आइए। प्रभु बांके बिहारी लाल जी की जय। प्रभु बांके बिहारी लाल जी की जय। ओहो, इतनी सेवा तो अवश्य सेवा का कुछ मेवा चाहिए इसे। ब्रह्म शर्मा जी से कोई छिपा प्रयोजन है धनंजय के मन में? उचित ही कहा था पुजारी जी ने। प्रभु के दर्शन पाकर मन आनंदित हो उठा। धन्य हो गया मैं। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु बांके बिहारी वृंदावन जी की जय। प्रभु वृंदावन बांके बिहारी लाल रुक की जाइए। जय। जो कर रहे हैं कुछ तो सोच विचार कर कीजिए ना। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु का जयकारा। और जो तुम कर रहे हो उसे सोच समझ कर करो। प्रभु के मंदिर में उनके जयकारे को रोक क्यों रहे हो? नहीं पुजारी जी, मैं जयकारा करने से नहीं रोक रहा हूं। भक्त अगर जयकारा नहीं करेगा तो क्या करेगा? किंतु कोई हमें यह बता सकता है कि हम प्रभु का जयकारा क्यों करते हैं? मैं बताता हूं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जब जयकारा की मधुर आवाज प्रभु के कानों में गूंजती है तो उन्हें सुख प्राप्त होता है। इसीलिए भक्ति भाव से परिपूर्ण जयकारा हम मध्यम स्वर में भी तो कर सकते हैं ना। उचित कहा धनंजय ने। भगवान गोलोक में नहीं, भगवान वैकुंठ में भी नहीं, हमसे दूर नहीं, हमारे सामने है साक्षात। यही सीखा है हमने भक्त धनंजय से। भगवान जब हमारे सामने हैं तो इतने कर्कश स्वर में जयकारा लगाने की क्या आवश्यकता? प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। ऐसी भक्ति को भला भगवान कैसे अस्वीकार कर सकते हैं?
अब इसका तुम क्या करोगे? स्वयं तो कुछ प्रभु को अर्पित करने के लिए लाए नहीं हो। हम सबका चढ़ाया हुआ दोबारा चढ़ा करके तुम पुण्य कमाना चाहते हो? पुजारी जी, जो जगत को देने वाले हैं, भला उन्हें कोई क्या दे सकता है? हाँ, मैं अवश्य कुछ लाया हूं। क्या आप सभी को मुझ पर विश्वास नहीं? किंतु मेरे प्रभु को मुझ पर पूरा विश्वास है। मैं अपने प्रभु के लिए प्रेम से भरा हृदय लेकर आया हूं। मेरा तन, जिसके रोम रोम से प्रभु का नाम निकलता है, मेरा मन, जो प्रभु की भक्ति में सदा रमा रहता है, मैं अपना मन और तन दोनों प्रभु की चरणों में अर्पित करने आया हूं। मैं अपना मन और तन दोनों प्रभु की चरणों में अर्पित करने आया हूं। अच्छा, तो तुम ये बताओ, मेरे चढ़ाए हुए नारियल को तुम क्या करते? बताता हूं। पहले आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। आप इस नारियल को छिलके के साथ खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना? तो आप ही बताइए पुजारी जी, प्रभु कैसे इस नारियल को कठोर छिलके के साथ खा सकते हैं? लाइए, इसे मुझे दीजिए, मैं इसका कठोर छिलका निकाल देता हूं। देखा दाऊ, अपने वचनों पर खरा उतरा है ये। अपना तन, मन, यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी मुझ पर समर्पित कर दी उसने। रक्त की प्रत्येक बूंद भी मुझे न्यौछावर है। ऋषिवर, ये आवरण लगाने में आप मेरी सहायता करेंगे? किंतु इसकी क्या आवश्यकता है? क्षमा कीजिएगा पुजारी जी, आप तो ज्ञानी हैं। ये तो जानते ही होंगे आप कि 3 क्रिया कभी भी किसी के समक्ष नहीं करनी चाहिए। भोजन क्रिया, शौच क्रिया और प्रेम क्रिया। अभी तो प्रभु के भोजन और विश्राम का समय है, इसीलिए ये आवरण लगाना ही होगा। यह कैसा विचित्र व्यवहार है। नहीं, विचित्र व्यवहार तो हम सब कर रहे हैं पुजारी जी। एक तरफ हम भगवान को मंदिर में स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और उन्हें मूर्ति समझने की भूल कर देते हैं, जबकि सत्य में भगवान वहां विराजमान होते हैं। और जिसे भगवान पर विश्वास है, उसका इस तरह का व्यवहार करना स्वाभाविक है। आइए ऋषिवर जी। अब मेरे प्रभु आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण कर सकेंगे और उसके बाद विश्राम। प्रभु, आप भोजन का आनंद लेकर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए मधुर स्वर में भजन गाता हूँ। बेचारे शर्मा जी जैसे भोले भाले लोग ही विश्वास कर सकते हैं इस पर, किंतु इसका ढोंग एक न एक दिन अवश्य ही सभी के सामने उजागर हो जाएगा। तुम्हारी भावना ने मुझे अभिभूत कर दिया है।
भक्त धनंजय। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, ओह सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। इसके जैसे पवित्र मन का व्यक्ति मैंने नहीं देखा। इस कलयुग में कौन किसकी इतनी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। इसने मेरी सेवा पुत्र से भी बढ़कर की है। आज मुझे प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो केवल धनंजय के कारण। अवश्य ही इसके पीछे कोई प्रभु की ही लीला है। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। भगवान ने मुझे धनंजय से इसलिए मिलवाया ताकि मैं जान पाऊं कि मैं जिसे यहाँ वहां ढूंढ रहा था वो साक्षात इस मंदिर में विद्यमान है और मैं मूर्ख केवल उनको एक मूर्ति समझने की भूल कर रहा था। उसी प्रकार आपसे भी मिलाने का अवश्य कोई न कोई कारण होगा। विचार कीजिए कि प्रभु से आपको क्या आस है, या तो उत्तर उनके पास हो या वो स्वयं उत्तर हो। मधुर मुरलिया जब भी बजावे, हर ले सुध बुध सारी, ओह हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। प्रभु आपके आशीर्वाद और कृपा से मुझे किसी भी बात की कोई कमी नहीं। बस अब एक ही आस है, मेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिल जाए। बस एक कृपा और कर दीजिए। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा प्रभु। जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय। जय हो हरि गोपाल जगन्नाथ जी की जय। धनंजय, पुत्र धनंजय, क्षमा करना, मैं तुम्हें पुत्र तो बुला सकता हूं ना? जी। मुझे तुमसे कुछ अति महत्वपूर्ण कहना है। हाँ हाँ अवश्य, किंतु मध्यम स्वर में। अभी प्रभु के विश्राम का समय है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारा मुझसे मिलना प्रभु की ही लीला है। अपने सरल स्वभाव और प्रभु की भक्ति के कारण तुमने मेरा मन मोह लिया है। आज मैं अगर प्रभु के समक्ष हूं तो प्रभु की लीला के कारण और तुम्हारे। तुमने एक पुत्र का धर्म निभाया है धनंजय। मैं ब्रह्म शर्मा प्रभु बांके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँगा, कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँगा। देखा आपने, आपके वचन सुनकर प्रभु ने भी ये आवरण हटा दी। वो सचमुच आपके वचन के साक्षी बन गए। हाँ, तुमने सत्य कहा। प्रभु को तुम्हारे वचन के साक्षी के रूप में आना नहीं पड़ेगा। तुम जैसे योगी युवक के लिए मैं क्या, कोई भी पिता अपनी पुत्री देने से मना नहीं करेगा।
पुत्र धनंजय, मैंने तुम्हें मन से अपना दामाद स्वीकार कर लिया। आ जाओ। ये सत्य ब्रह्म शर्मा धनंजय से वास्तव में प्रभावित थे, तो फिर उन्हें साक्षी बनकर आने की क्या आवश्यकता थी? स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति। जब चित्त शांत और निर्मल होता है तो वो उचित निर्णय लेता है। जब ब्रह्म शर्मा ने धनंजय को अपना वचन दिया तो वो प्रभु के मंदिर में थे। उनका मन निर्मल और चित्त शांत था, किंतु फिर बाद में सांसारिक माया जाल में उनका मन उलझ गया। अरे कहाँ हो सब लोग? मैं प्रभु बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट आया हूँ। सत्य प्रकाश, शारदा, कहाँ हो तुम लोग? पिताजी। पुत्री, ये धनंजय है। ये यात्रा में हमारे साथ था। जब मैं आहत हुआ तो इसने पुत्र के समान मेरी सेवा की है। तुम इसकी चिंता मत करो, बस पैर में थोड़ी मोच है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। पर धनंजय ने मेरी जितनी सेवा की है, उसकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। इसने मेरे घाव पे लेप लगाया, मेरा बोझ अपने कंधे पे उठाया। यदि ये ना होता तो प्रभु के दर्शन करना असंभव था। किंतु वास्तव में कुछ और ही हुआ था। प्रभु की भक्ति और आपके पिताजी की सहायता से मैं ये यात्रा कर पाया, नहीं तो मेरे लिए कहाँ ही संभव था। सत्य है, जो भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान भी उनका ध्यान रखते हैं। पुत्री शारदा, धनंजय हमारा अतिथि है। ये हमारे घर आया है, इसके लिए कुछ खान पान के लिए ले आओ। जी नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे प्रभु जगन्नाथ जी के पास चलना चाहिए। उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद कहने। जी प्रणाम। पिताजी, अब ये किसे पकड़ लाए? प्रणाम पिताजी। पुत्र सत्य प्रकाश, एक शुभ समाचार देना है तुम्हें। कहाँ है तुम्हारी माँ? क्या वो अब भी अस्वस्थ है? मेरे स्वास्थ्य की चिंता छोड़िए, आपको क्या हुआ है? जब भी कहीं जाते आहत होकर आते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। ये घाव तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो विशेष बात मैं बताने आया हूँ वो ये है कि मैंने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया है। कौन? वो जो अभी हमारे घर से गया है वो? हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दे सकता पिताजी। क्यों? क्या दोष है उसमें? संस्कारी है, निष्ठावान है और उसने पूरी यात्रा में मेरी सेवा की है। सेवा करने वाला सेवक ही होता है पिताजी, दामाद नहीं बन सकता। और आपको ये अभी क्या हो गया है? आपने ध्यान से देखा भी है उसे? माँ, आपको उसे देखना चाहिए था। जैसे सारे संसार की दरिद्रता उसी पर छाई हो, मैले वस्त्र, जैसे एक ही वस्त्र हो सिर्फ उसके पास। ऐसा व्यक्ति जो अपना ध्यान नहीं रख सकता है, वो मेरी बहन शारदा का ध्यान कैसे रखेगा? और पिताजी, आपका तो सपना है ना कि आप अपनी इकलौती पुत्री का विवाह किसी बड़े घराने में करेंगे, जहां वो यहाँ से अधिक सुखी रहे। आप उस बेघर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का सपना देख रहे हैं? क्या वो 2 समय का भोजन भी दे पाएगा अपनी शारदा को? जी, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और प्रभु भक्तों की सेवा
प्रभु की सच्ची सेवा है। क्यों? प्रभु भक्त है वो, सरल हृदय है उसका, प्रभु के प्रति अति निष्ठावान है वो, और जो प्रभु के साथ रहते हैं प्रभु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। आप किस युग की बात कर रहे हैं पिताजी? ये सतयुग नहीं, ये कलयुग है। यहाँ सरलता से, निष्ठा से, भक्ति से, दया से न पेट भरता है न घर चलता है। और आप उस भगवान की बात कर रहे हैं जो भगवान सिर्फ मंदिर में मूर्त बनकर बैठे रहते हैं। वो अपनी शारदा को भोजन उपलब्ध नहीं कराएंगे पिताजी। नहीं भैया, संसार में जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। लीजिए, मैं कुछ अस्वस्थ क्या हुई? आपने ये बेतुका निर्णय ले लिया? उस निर्धन के हाथ अपनी पुत्री का हाथ देने चले थे? मेरे जीते जी ऐसा कदापि ना होगा। किंतु मैं उसे वचन दे चुका हूँ। तो क्या आपका वचन आपकी पुत्री के जीवन से बढ़कर हो गया? वो निर्धन स्वयं तो भिक्षा मांगेगा ही, उसके साथ अपनी पुत्री को भिक्षा मांगते देख सकेंगे आप? आप इस विचार को त्याग दीजिए पिताजी। किंतु मैं फिर उसे क्या कहूंगा? मैंने प्रभु के मंदिर में बांके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर उसे वचन दिया था। तो क्या हो गया पिताजी? आप उसे स्पष्ट मना कर दीजिए। उस निर्धन के लिए श्री गोपाल जी वृंदावन से चलकर यहाँ आएंगे उसका साक्षी बनने। श्री गोपाल जी वृंदावन से चलकर यहाँ आएंगे उसका साक्षी बनने। फिर क्या हुआ? क्या सच में ब्रह्म शर्मा अपने वचन से मुकर गए? हाँ, उनके पुत्र और उनकी पत्नी ने उनका ऐसा बुद्धि परिवर्तन किया कि उनका चित्त भी बदल गया, अटक गया मोह माया में। और इसीलिए अगले दिन जब धनंजय उनसे मिलने आया तो उन्होंने उनके लिए अपने द्वार तक नहीं खोले। ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, मैं धनंजय हूँ। मैं आपके पाँव के लिए बहुत अच्छी औषधि लेकर आया हूँ। द्वार खोलिए ब्रह्म शर्मा जी। ब्रह्म शर्मा जी, आप उस बेघर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का सपना देख रहे हैं? क्या वो 2 समय का भोजन भी दे पाएगा अपनी शारदा को? आपका वचन आपकी पुत्री के जीवन से बढ़कर हो गया? वो निर्धन स्वयं तो भिक्षा मांगेगा ही, उसके साथ अपनी पुत्री को भिक्षा मांगते देख सकेंगे आप? दुविधा में मत आइए पिताजी। आप सोचिए कि आप अपनी पुत्री का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, दरिद्रता से भरा या समृद्धि से संपन्न? द्वार खोला आपने तो दरिद्रता ही उसके जीवन में प्रवेश करेगी। क्या हुआ ब्रह्म शर्मा जी? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? आप द्वार क्यों नहीं खोल रहे हैं? चले जाओ धनंजय, मेरे घर के द्वार अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। मेरे घर के द्वार अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे अपना दामाद बनाने का वचन दिया था। दामाद तो क्या, तुम इस घर के सेवक बनने के योग्य भी नहीं। स्मरण कीजिए, आपने प्रभु श्री बांके बिहारी लाल जी को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था। आप उसे स्पष्ट मना कर दीजिए। आप सोचिए कि आप अपनी पुत्री का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं। जो वचन उनकी उपस्थिति में दिया गया हो उसे भंग करना उनका अपमान है। आपने मुझे वचन दिया होता तो मैं उल्टे पांव लौट जाता, किंतु आपने भगवान के सामने मुझे वचन दिया, उसे मैं आपको तोड़ने नहीं दूंगा। ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी, ब्रह्म शर्मा जी। मेरी बात मानकर द्वार खोलने के लिए धन्यवाद ब्रह्म शर्मा जी।
स्वागत के लिए नहीं, ये द्वार इसलिए खोले हैं ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि यहाँ कभी मत आना। ये द्वार सदैव तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। किंतु आपका वचन? वचन? कैसा वचन? कौन सा वचन? मैंने कोई वचन नहीं दिया। ये सत्य नहीं है। आपने प्रभु श्री बाके बिहारी लाल जी के सामने मुझे वचन दिया था। प्रभु के सामने वचन दिया था ना पिताजी ने, तो बुला ले उन्हें, वो आकर कह दें कि ये सत्य है। नहीं, मैं इस प्रकार अपने प्रभु श्री बाके बिहारी लाल जी का अपमान नहीं होने दूंगा। अब ये बात पंचायत में उठाऊंगा मैं। पंचायत के नाम से हमें न डराओ। जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जब कोई साक्षी ही नहीं तो वचन कैसा? इससे पहले कि तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाए, तुम स्वयं यहाँ से चले जाओ। सत्य है, जो भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान भी उनका ध्यान रखते हैं। अब जो करेंगे मेरे प्रभु ही करेंगे। ब्रह्म शर्मा जी, मैं ये लेप छोड़कर जा रहा हूं। इसे आप अपने पांव पर लगा लीजिएगा, इससे आपका घाव शीघ्र ही भर जाएगा। धन से धनी नहीं, किंतु आचरण और चरित्र के कितने धनी हैं ये। मेरे पिताजी ने इनका इतना तिरस्कार किया, फिर भी इन्होंने पिताजी की चिंता नहीं छोड़ी। किंतु मेरा परिवार इन्हें और इनके गुणों को पहचानने में असमर्थ क्यों है? मुझे क्षमा कीजिए, कल आपको पंचायत के सामने प्रस्तुत होने का कष्ट करना होगा। धनंजय की भक्ति इतनी अद्भुत थी कि उसे स्वयं की या अपने विवाह की किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी। उसे दुख था तो मात्र इस बात का कि भगवान के सामने दिए गए वचन का अनादर ना हो, क्योंकि वो स्वयं भगवान का अनादर होता। तो क्या बात पंचायत तक पहुंची? हाँ। सरपंच जी, इसकी बातें मनगढ़ंत हैं। इसके मन की कहानी है ये। न मैंने कभी ऐसा कोई वचन दिया है और न कभी मैं दे सकता हूँ। मुझे तो पहले से ही संदेह था कि इसके मन में कोई खोट है। धनंजय, अब तुम कहो, ब्रह्म शर्मा जी ने तुम्हें कहाँ वचन दिया था? वृंदावन मंदिर में सरपंच जी। उस समय कोई और भी था वहाँ? हाँ, हमारे साथ जाने वाले सभी तीर्थ यात्री और हमारा मार्गदर्शन करने वाले ऋषिवर जी भी थे। उन्हें यहाँ प्रस्तुत कर सकते हो तुम्हारा साक्ष्य देने के लिए? प्रभु को तुम्हारे इस वचन के साक्षी के रूप में आना नहीं पड़ेगा। चुप क्यों हो? कहो, किसी को बुला सकते हो। सरपंच जी, उस समय सभी सो रहे थे। देखा सरपंच जी आपने, पकड़ा गया ना इसका झूठ। सब सो रहे थे, अर्थात इसका साक्षी बनने के लिए वहां कोई था ही नहीं। नहीं सरपंच जी महोदय, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। इतने लोगों में किसी की भी आंखें नहीं खुली थीं। कोई भी साक्षी नहीं बन सकता तुम्हारा। ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूँ। देखा आपने, आपके वचन सुनकर प्रभु ने भी ये आवरण हटा दी। वो सचमुच आपके वचन के साक्षी बन गए। साक्षी? हाँ, है ना साक्षी। कौन? स्वयं श्री वृंदावन के बाके बिहारी श्री गोपाल जी। वाह वाह, क्या युक्ति अपनाई है। भगवान का नाम ले दो, क्योंकि भगवान तो साक्षी बनकर आ ही नहीं सकते ना। भगवान के नाम पे झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसे दुष्ट को तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं, बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, ऐसे दुष्ट को तो बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए। वाह वाह, क्या युक्ति अपनाई है। भगवान का नाम ले दो,
क्योंकि भगवान तो साक्षी बनकर आ ही नहीं सकते ना। भगवान के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे दुष्ट को तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, बाहर निकाल देना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए भगवान और उनके नाम का प्रयोग करने में इसे लज्जा भी नहीं आई। मैंने कहा था ना कि एक दिन इसका सत्य उजागर होकर ही रहेगा। देखो, सब देखो, दूसरों की पूजा में हस्तक्षेप कर पहले सबको मिथ्या झूठा ज्ञान दिया और अब इसे झूठ बोलने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। इसे तो मंदिर में प्रवेश करने से रोक देना चाहिए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मंदिर की ध्वजा प्रतीक है इस बात का, जब भगवान के सच्चे भक्त के विरुद्ध सारा संसार हो जाए तो भगवान स्वयं उसका साथ देते हैं। तो कहो ना उनसे, वो आ जाए यहाँ तुम्हारा साथ देने, बन जाए तुम्हारे साक्षी। तुम ही कहते हो ना, भगवान के मंदिर में मूर्त नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है। तो बुलाओ उन्हें, इसी बहाने हम भी उनके दर्शन ले लेंगे। यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मैं अपने प्रभु वृंदावन बाके बिहारी गोपाल जी को बुलाऊंगा। वो अवश्य आएंगे मेरा साक्षी बनने के लिए। तो मैं अपने प्रभु वृंदावन बाके बिहारी गोपाल जी को बुलाऊंगा। वो अवश्य आएंगे मेरा साक्षी बनने के लिए। मेरे प्रभु सत्य की शक्ति और भक्त की भक्ति दोनों का मान रखेंगे। वो अवश्य आएंगे, प्रमाणित कर देंगे कि मेरा एक एक शब्द सत्य है। श्री बाके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर वचन दिया था इन्होंने। धूर्तता की भी कोई सीमा होती है। एक झूठा हम सबका यहाँ समय व्यर्थ कर रहा है और कहता है कि इसका झूठ भगवान स्वयं प्रमाणित करेंगे, यहाँ स्वयं आकर। वृंदावन से चलकर आएंगे प्रभु बांके बिहारी। जैसे वो तो इनके मित्र हैं और ये उनके सुदामा। क्या करूं? कैसे रोकूं मैं ये सब? प्रभु, अब आप ही इनकी गुहार सुन सकते हैं। चलो अब अपनी हट छोड़ो, नहीं तो अपने साथ साथ प्रभु का भी उपवास कराओगे। तनिक एक विचार करो, एक दरिद्र और मंदबुद्धि व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री सौंपूंगा? ऐसी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इसका वचन दूंगा मैं? कदापि नहीं। चलो मान लो कि झूठ कहा था तुमने, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। क्षमा मुझे नहीं, आपको मांगनी चाहिए प्रभु श्री गोपाल जी से। आप भी तो भक्त हैं, फिर असत्य क्यों कह रहे हैं? लो जी, ये शांत नहीं रहेगा, वही दोहराता रहेगा। जैसे भगवान श्री गोपाल जी इसके लिए ही बैठे हैं, ये जाएगा वो इसके पीछे पीछे चले आएंगे। कोई किसी को धोखा दे तो धोखा खाने वाले को सभी मूर्ख मान लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। उसने तो केवल एक ही भूल की, किसी पे अत्यधिक विश्वास करके, किंतु उसका विश्वास तोड़कर उसे धोखा देने वाले ने जो भूल की वो क्षमा के योग्य नहीं है। स्मरण रखिएगा आप सभी, समय की चक्की धीमी अवश्य चलती है किंतु पीसती बहुत ही महीन है। सत्य और झूठ का भेद स्पष्ट कर देती है। वो होगा, अवश्य होगा। फिर आप चाहे मेरा जितना भी अपमान कर लीजिए, किंतु मैं प्रभु का अपमान नहीं सहूंगा। मैंने कहा भक्त का अपमान भगवान का अपमान और भक्त का उपवास उसके प्रभु का भी उपवास रुको कान्हा, इस प्रकार उसके साक्षी बनकर उसकी सहायता नहीं कर सकते तुम। ये धनंजय की भक्ति की तुम पर उसके विश्वास की परीक्षा है। जहां सभी लोग उसका अपमान कर रहे हैं, उसका उपहास बना रहे हैं, तब भी क्या वो तुम्हारे प्रति निष्ठावान बना रहेगा? अभी भी तुम्हारे होने पर उसका ऐसा ही विश्वास बना रहेगा कान्हा?
बांके बिहारी गोपाल स्वरूप उसको दिए हुए वचन के साक्षी हैं। इसलिए यदि वो अब भी यही मानता है कि मंदिर के भीतर बस तुम्हारी मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात तुम हो, तो उसे जाकर वृंदावन से अपने गोपाल को लाने दो कान्हा। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही भक्त या तो बनता है या टूटता है। और यहाँ ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में ये अपने विश्वास पर टिका रहेगा या नहीं। बस बहुत हुआ। सरपंच जी, अब तो विश्वास हो गया होगा ना आपको कि ये झूठा है, धूर्त है। मैं सरपंच हूं, सबकी सुनना मेरा कर्तव्य है। इसका विश्वास भले ही काल्पनिक लगता हो, किंतु जो भी है उसे प्रमाणित करने के लिए एक अवसर तो देना ही होगा ना इसे। धनंजय, मैं तुम्हें 2 माह का समय देता हूं। जाओ, ले आओ अपने गोपाल जी को। यदि उनके चरण भी यहाँ इस क्षेत्र में पड़ गए तो मैं मान लूंगा कि तुमने जो कहा वो सत्य था। और तब ब्रह्म शर्मा जी को पूर्ण सम्मान के साथ तुम्हें अपना दामाद बनाना होगा। और यदि असफल हुए तो तुम सदा के लिए पुरी के क्षेत्र से बाहर कर दिए जाओगे और फिर पुरी के मंदिर में तुम्हारे जैसे झूठे के लिए कोई स्थान नहीं होगा। बस अब 2 माह की बात है, फिर पिताजी के वचन की चर्चा करने वाला ही कोई यहाँ नहीं रहेगा। जो भगवान का ध्यान रखते हैं, भला भगवान उनका ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? ये कैसा न्याय है गजानन? झूठ बोल रहे थे ब्रह्म शर्मा और सभी झूठा मान रहे थे धनंजय को। झूठ को नहीं, प्रमाणित करने की आवश्यकता तो सत्य को होती है पुष्पदंत जी। इसलिए झूठ का प्रचलन अधिक सरल होता है और सत्य को संघर्ष करना पड़ता है। यही कलयुग की रीति है। किंतु ये भी सत्य है कि सत्य के अनुयायी को हराना कठिन है। सत्यम कश्चाति वर्तते। सत्य विचलित हो सकता है किंतु पराजित नहीं। फिर चाहे झूठ का आकार कितना भी बड़ा हो, सत्य के सामने झूठ छोटा पड़ ही जाता है, क्योंकि सत्य के साथ स्वयं भगवान है। फिर क्या हुआ गदाधर जी? स्वयं को सत्य प्रमाणित करने के लिए भक्त धनंजय ने क्या किया? सत्य की लो भक्ति के लो के समान होती है। वो जग जाए तो मनुष्य सब भूल जाता है। अपनी कठिनाइयां बाधाओं की चिंता को छोड़ अड़िग संकल्प ले लेता है और फिर मनुष्य वो कर जाता है जो असंभव होता है। बस धनंजय ने भी वो ही किया। बिना भोजन, बिना तैयारी, बिना किसी संगी साथी के निकल पड़ा पुनः वृंदावन की यात्रा पर, जिसके मार्ग से वो भली भांति परिचित था। पुत्र, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? क्या हुआ पिताजी? आप इतने चिंतित क्यों हैं? वृंदावन गया है वो। धनंजय को पुजारी जी ने और कुछ अन्य लोगों ने वृंदावन जाते देखा है। सत्य के पुजारी को पुजारी जी ने सत्य की साधना के लिए जाते देख लिया, तो इसमें भला कैसी चिंता? तो उसे जाने दीजिए ना पिताजी, आप भी व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। किंतु पुत्र, आप विश्राम कर लीजिए, आइए।
पिताजी, जो स्वयं को प्रमाणित नहीं कर पाते वो मुख छिपाकर कहीं दूर निकल जाते हैं, और इसने भी तो वैसा ही किया ना। आप देख लेना, अब उसके दर्शन कभी नहीं होंगे। और वो वृंदावन गया भी है तो बिना भोजन और पानी के इतनी लंबी और कठिन यात्रा कैसे तय करेगा? या तो मार्ग में ही भटक जाएगा या भूखा प्यासा अपने प्राण त्याग देगा। प्यास लगी है। यहाँ तो दूर दूर तक जल का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा। अब तो प्यास से चला भी नहीं जा रहा। इन बूंदों से ही अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। उसका विचार कर आप चिंता मत कीजिए पिताजी। और यदि चिंता करनी ही है तो अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की चिंता कीजिए। अब इसका विवाह शीघ्र ही हो जाना चाहिए। मेरा विवाह बिना मुझसे पूछे ये कैसे संभव है? ये लो, माँ ने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, और मैं तो कहता हूँ कि हम 2 माह की भी प्रतीक्षा क्यों करें? ये तो सरपंच जी को भी पता है कि वो लौटने वाला ही नहीं है। उनका भी तो पुत्र है विवाह के योग्य। आप उनसे बात कीजिए, भरा पूरा घर है, योग्य वर है। आप चाहे तो मैं कल ही उनसे भेंट कर सकता हूँ। यही ठीक है। नहीं पिताजी, ये ठीक नहीं है। ये फल तो कड़वा है, कोई बात नहीं, मैं बिना खाए ही आगे बढ़ जाऊंगा। शांत हो जाओ पुत्री, बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते। भूल तो भूल होती है माँ, उसे बड़े करें या छोटे, यदि समय रहते उसे नहीं रोका गया तो वो पाप भी है। तो क्या आप चाहती हैं हमसे कोई पाप हो जाए? नहीं ना, तो बोलने दीजिए मुझे, क्योंकि ये मेरे भविष्य की, मेरे विवाह की बात है। चाहता उचित है, कहो पुत्री, क्या कहना चाहती हो? पिताजी, आपने उन्हें मंदिर में देखा था ना, जहाँ किसी को भी प्रभु जगन्नाथ की चिंता नहीं थी। तब उन्होंने ही भगवान की विश्राम के बारे में सोचा। उन्होंने आपकी यात्रा में आपकी सहायता की, आपको वृंदावन पहुंचाया, जहां आप उनकी सरलता को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। फिर भी आपने अपना वचन नहीं निभाया। तो क्या करते पिताजी? उस दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह कर देते, जिसका न कोई ठौर है न कोई ठिकाना। फिर क्या माता अन्नपूर्णा आती तुम्हें खाना खिलाने, या तुम्हारा पेट भरने, या माता लक्ष्मी धन बरसा देती तुम दोनों पर? और वो भी क्यों? उसकी मूर्खता भरी भक्ति से प्रसन्न होकर। हाँ हाँ, ये फल पका हुआ लग रहा है, इसे उठाकर खा लेता हूँ, कम से कम भूख तो मिटेगी। ये तो बासी है। मूर्खता तो हम करते हैं भैया, जो भगवान में ही भेद कर लेते हैं। उन्हें और उनकी कृपा को एक नहीं समझते। क्योंकि भक्त भगवान के एक स्वरूप की भक्ति करता है तो उनके सभी स्वरूपों में से उनकी कृपा को साध लेता है। इसलिए आप उचित कह रहे हैं भैया। स्वयं माता अन्नपूर्णा और माता विमला देवी
कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देंगी। स्वयं माता अन्नपूर्णा और माता गंगा देवी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देंगी। और ये भी सत्य कहा है आपने भैया सत्य प्रकाश। माता लक्ष्मी देवी अर्थात माता वैभवी देवी कभी भी अपने भक्तों को सुख और समृद्धि से वंचित नहीं रहने देंगी। कभी भी अपने भक्तों को सुख और समृद्धि से वंचित नहीं रहने देंगी। स्वयं माता अन्नपूर्णा और माता बिमला देवी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देती। कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देती। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हीव षट्कारः स्वरात्मिक। आओ पुत्र, भोजन ग्रहण कर लो। ईश्वर के प्रसाद को ना नहीं कहते। अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतत् धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत्। ये ऐसा भक्त जिन पे सभी प्रभु और माताओं की दया दृष्टि हो, उसे अधिक समय तक कोई कठिनाई सहनी नहीं पड़ती। कलयुग है जी, घोर कलयुग है। मान गया मैं। उस झूठे ने पहले पिताजी को प्रभावित करके उनसे वचन ले लिया और अब अपने झूठ के जाल में तुम्हें भी फंसा लिया। किंतु तुम जो भी मानो, मैं उस धूर्त की धूर्तता को कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैं कल ही वर पक्ष वालों को आमंत्रित करता हूँ। अब ये विवाह अति शीघ्र होना चाहिए, नहीं तो वो दरिद्र धनंजय स्वयं तो भूखा प्यासा अपने प्राण त्यागेगा ही, ये भी उसके साथ साथ भूखी प्यासी अपनी जान दे देगी। लगता है बहुत दूर से चलकर आ रहे हो तुम। पेट भर के भोजन करो पुत्र। माता, ये आप मुझे दे दीजिए। ये कंबल शीत से तुम्हारी रक्षा करेगा। अद्भुत, स्वयं माताओं ने आकर भक्त धनंजय का ध्यान रखा। उचित ही तो कहा था शारदा ने। जब कोई भक्त अपने आराध्य की सच्ची भक्ति करता है तो सभी देवताओं की कृपा दृष्टि उस पर भी होती है, क्योंकि एक भगवान की भक्ति में सभी की भक्ति निहित है। क्योंकि सभी भगवान एक हैं, एक ही परम ब्रह्म या पराशक्ति हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त की भक्ति ही पर्याप्त है। माता, आप दोनों सुबह से सेवा करते करते थक गई होंगी। मैं आपके चरण दबाकर इस आश्रम को स्वच्छ कर आपकी सेवा करने का इच्छुक हूँ। किंतु पुत्र, तुम्हें कहीं जाने में देर तो नहीं हो रही है ना? मैं तो अपने प्रभु श्री बाके बिहारी गोपाल जी के पास जा रहा हूँ, उन्हें अपने साथ लाने के लिए। क्या हुआ? आप दोनों इतने चकित क्यों हो गए? वो आएंगे, वो अवश्य आएंगे। उन्हें आना ही पड़ेगा मेरा साक्षी बनने के लिए। प्रभु के साथ पंचायत के सामने प्रस्तुत होने में अभी समय है मेरे पास, और प्रभु श्री बाके गोपाल जी मेरे साथ हैं। वो किसी भी उचित कार्य में देरी नहीं करेंगे। आप दोनों अपनी सेवा करने की मुझे अनुमति दीजिए माताओं। पुत्र, हम तो यही जानते हैं कि भक्ति ही सबसे बड़ी सेवा है, तो तुम अपनी मधुर वाणी में प्रभु का ही कोई गीत सुन दो। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। बांके बिहारी जी आँख बसे मन भावे। बांके बिहारी जी आँख बसे मन भावे। विराट जी,
मेरी पुत्री शारदा बहुत योग्य है। पीली कमरिया मोर मुकुट घन श्याम गगन के रंग सजावे। सांझ नदी के श्याम सांवरा दिन भर नंद की धेनु चरावे। तन मन वारी जी आँख बसे मन भावे। मैं तो हारी जी आँख बसे मन भावे। कृष्ण कुमारी जी आँख बसे मन भावे। कृष्ण कुमारी जी आँख बसे मन भावे। सुत बुद्ध हरि जी आँख बसे मन भावे। सुत बुद्ध हरि जी आँख बसे मन भावे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा। अब इसे और विलंब नहीं करना चाहिए। तुम्हारे भजन और तुम्हारी भक्ति से हम दोनों अत्यंत प्रसन्न हैं भक्त धनंजय। उचित समय आने पर सेवा का फल अवश्य मिलता है पुत्र, और तुम्हें भी मिलेगा। किंतु अब तुम्हें अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए जाना चाहिए। किंतु माते, अभी तो 2 माह में कुछ ही समय बीता है, अभी समय है मेरे पास। अब इसे कैसे बताएं? इसे जो करना है शीघ्र करना है। जो सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में विलंब नहीं करना चाहिए। माता का सुझाव पुत्र के लिए आदेश होता है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे सफलता मिले। हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें इस दिशा में जाना चाहिए। ये वृंदावन का छोटा मार्ग है, तुम्हें पहुंचने में कम समय लगेगा। धन्यवाद माता। मैं अपने प्रभु जगन्नाथ श्री बाके बिहारी गोपाल जी को इसी मार्ग से लेकर आऊंगा ताकि उन्हें कम चलना पड़े। प्रणाम माताओं। देखा दाऊ, इतना सब हो गया, फिर भी उसे केवल मेरी ही सुविधा की चिंता है। अब तो आपको भी विश्वास हो गया होगा ना दाऊ, उस उपहास से उसके विश्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो। हाँ, तुमने सत्य कहा कान्हा, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसके विश्वास की आस को महत्व देते हो या नहीं। कान्हा, तुम्हारी लीला तो तुम ही जानो, किंतु ये मैं अत्यंत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी हर लीला का परिणाम महान ही होता है। दाऊ, अब जो होगा वो इस बात का प्रमाण बनेगा कि जगत में जो कुछ भी होता है, भला अथवा बुरा, उसे कोई देखे ना देखे, किंतु भगवान सदा उसके साक्षी रहते। तो भगवान सदा उसके साक्षी रहते। तो भगवान सदा उसके साक्षी रहते। शीघ्रता से हाथ चलाओ, देर मत करो, अभी बहुत कार्य बाकी है। चलो सब अपने अपने कार्य समाप्त करो। चलो चलो शीघ्रता से, मेरी बहन के विवाह में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जय बाके बिहारी लाल जी की।
जय प्रभु बाके बिहारी लाल जी की, जय बाके बिहारी लाल जी की, जय बाके बिहारी लाल जी की। हरे कृष्णा 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 हरे। प्रणाम प्रभु बाके बिहारी लाल जी। प्रभु, अब सबके बीच कैसे अपने मन की बात कहूं आपसे। प्रभु, आपके भक्त सरल हैं, निर्मल हृदय है उनका। मेरे पिताजी ने भी उन्हीं को मेरा हाथ सौंपने का वचन भी दिया है, तो मेरा विवाह तो उन्हीं से होना चाहिए ना, उनसे नहीं जो कल बारात लेकर आ रहे हैं। मेरी गुहार सुन लीजिए प्रभु, उनकी सच्चाई प्रमाणित कर दीजिए। वृंदावन का मार्ग यहाँ से लंबा है, किंतु समय रहते किसी भी प्रकार उन्हें यहाँ पहुँचा दीजिए प्रभु, पहुँचा दीजिए। कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। ये भी भूल गए कि समय बहुत कम है। कान्हा कुछ और भले ही भूल जाएं सुभद्रा, किंतु अपने भक्त की चिंता, उसका हित भूलना कान्हा का स्वभाव नहीं है। कदाचित हम कान्हा की किसी और लीला से चकित होने वाले हैं सुभद्रा। किंतु दाऊ, समय रहते कोई कार्य न किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि उसके बीतने के बाद प्रभु स्वयं धनंजय की साक्षी बनने चले गए तो भी कोई लाभ न होगा। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, हे गोपाला, आप तो सर्वज्ञाता हैं। आपको तो मेरे यहाँ आने का कारण भी पता होगा। प्रभु, आप मुझे सुन तो पा रहे हैं ना? अब आपको तो कष्ट होगा ही, किंतु मैं क्या करूं? आपको साक्षी मानकर ब्रह्म शर्मा जी ने वचन दिया था। प्रभु, अब आपका ही आसरा है। क्या तुम किसी बात से परेशान हो मित्र? मैं तो अपने प्रभु से बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, करो, मुझे पूरी आशा है प्रभु तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगे। आशा क्यों, विश्वास क्यों नहीं? मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रभु मुझे सुन रहे हैं। यदि वो हमें सुन नहीं पाते तो आप सभी कीर्तन क्यों कर रहे थे? प्रभु यही नहीं, जहां भी रहते हैं उन्हें सच्चे मन से पुकारो तो वो अपने भक्तों की अवश्य सुनते हैं। तुम उचित कह रहे हो भाई, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं। हमें भी अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनसे गुहार करना चाहिए। प्रभु, बस मेरी एक ही इच्छा है। मेरा पुत्र मेरी बात नहीं सुनता, उसे थोड़ी सी बुद्धि दे दीजिए प्रभु। इतनी कृपा कीजिए बस। मैं तो बस आपके दर्शन चाहता हूँ। मुझे अधिक धन नहीं चाहिए, किंतु इतना भर दे दीजिए कि मेरे परिवार को कोई कमी ना हो। अरे, इस कोलाहल में मैं अपनी बात तो मैं भगवान तक पहुंचा ही नहीं सकता। प्रभु और भक्त शीघ्र ना निकले तो समय पर नहीं पहुंच सकेंगे और शारदा का विवाह किसी अन्य से हो जाएगा। सुनिए सभी, इन्हें भी तो प्रभु से अपनी बात कहने दीजिए। प्रभु, जब से मैं यहाँ से पूरी लौटा हूँ तब से बहुत कुछ घटित हो चुका है।
और जब मैंने उनसे कहा कि आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं, तो उन सब ने मेरा उपहास किया। मुझे उनके इस ज्ञान पर दया आती है, किंतु मैं कैसे समझाता कि प्रभु तो पूरे जगत में होने वाली प्रत्येक घटना के स्वयं साक्षी हैं। आप चलिए मेरे साथ। अब आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते प्रभु, आपको मेरा साक्षी बनकर मेरे साथ चलना ही होगा। अब मैं ही कहता रहूंगा क्या? प्रभु आप भी तो कुछ कहिए, बताइए मुझे आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? बताइए मुझे आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? प्रभु आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है और आप अभी भी शांत खड़े हैं। कुछ तो कहिए, बताइए मुझे कि आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? यदि भक्त की विनती में सच्चाई है और भगवान में आस्था है, तो भगवान भी अवश्य सुनते